अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोल्डन वर्ड्स और मैं हूं ज़नफर इकबाल। नाजरीन, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ शौक़ होते हैं और मुतालिया का शौक़ जो लोग रखते हैं वो कमाल का शौक़ रखते हैं। नाजरीन, कोई मोटिवेशनल किताबें पढ़ने का शौक़ रखता है और किसी को नावल पढ़ने का शौक़ है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उर्दू के ऐसे 10 नाकाबिले फरामोश नावल जिन्हें बुलाना आसान नहीं है। नाजरीन, वो नावल कौन से हैं? डिटेल में जाने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब आप किताब पढ़ना सीख लेते हैं तो फिर दुनिया में कोई आपको कैद नहीं कर सकता। किताब एक ऐसा ख्वाब है जो आप जागती आंखों पढ़ते हुए देखते हैं और किताब पढ़ने वाले जानते हैं कि दुनिया में किताब पढ़ने से ज़्यादा और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। और किताब पढ़ने वाले कहते हैं कि एक ज़िंदगी किताब पढ़ने के लिए बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है। आज की वीडियो में उर्दू के ऐसे 10 बेहतरीन नावल्स को शामिल किया जा रहा है जो उर्दू पढ़ने वालों के लिए एक अनमोल तोहफा है जो इन नावल्स के लिखने वालों ने इन्हें दिया, जिसके लिए उर्दू पढ़ने वाले इन नावल नगारों के हमेशा मशकूर रहेंगे। नंबर 1, राख। राख मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक जादुई नावल है जो आपको दुनिया व माफिया से बेखबर कर देता है। इस नावल की कहानी और सारे किरदार हकीकत के इस कदर करीब हैं जिन सब से कहानी को पढ़ने के दौरान आपको प्यार हो जाएगा। राख को एजाज़ हासिल है कि ये उर्दू ज़ुबान का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नावल है। इसके पढ़ने वाले सारी ज़िंदगी इसके सहर में गिरफ्तार रहते हैं। नंबर 2, राजपूत। राजपूत उर्दू फिक्शन का सबसे बेहतरीन नावल है जिसकी कहानी और किरदार सारे दिल में उतर जाते हैं। राजपूत की कहानी आपको जिंदगी के नए जावियों से रोशनास करवाती है और कहानी के किरदारों के सादा और खूबसूरत डायलॉग्स आपको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अबैदुल्ला बेग साहब ने इस नावल में शिकारियात, जंगी हिकमत अमली, राजाओं की तर्ज जिंदगी को इस खूबसूरत अंदाज से बयान किया है कि जिसके हर अगले सफ़े पर आपकी दिलचस्पी बढ़ती चली जाती है। नंबर 3, प्यार का पहला शहर। प्यार का पहला शहर उर्दू ज़ुबान का सबसे बेहतरीन रोमांटिक नावल है जिसके कई ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं। ख़ास तौर पर रूस की यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू बतौर ज़बान पढ़ने वालों को ये नावल पढ़ाया जाता है। प्यार का पहला शहर एहसासात और सच्चे जज्बात की एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी से फरामोश करना नामुमकिन हो जाता है। नंबर 4, राजा गिद्ध। बानो कुदसिया आपा को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। आपने उर्दू पढ़ने वालों को ज़िंदगी को देखने के कई जाविये दिए हैं जो हकीकत को समझने में बहुत मददगार होते हैं। राजा गिद्ध के मुतल्लिक बानो आपा कहती हैं कि उन्होंने इस नावल को 12 साल में मुकम्मल किया। अब तक इस नावल के कई ज़बानों में तराजम हो चुके हैं जिसने सारी दुनिया में इस कहानी के चाहने वाले पैदा किए। राजा गिद्ध को पढ़ने के बाद आप पर सोच के कई दरीचे खुलते हैं, लेकिन आम फिक्शन पढ़ने वालों को ये कहानी समझ नहीं आती। नंबर 5, कैसरो कसरा। उर्दू नावल पढ़ने वालों पर एक वक्त आता है जब उनके हाथ नसीम हिजाजी साहब का कोई ना कोई नावल लगता है और फिर पढ़ने वाला दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाता है और फिर कुछ अरसे में पढ़ने वाला नसीम हिजाजी के सारे नावल पढ़ लेता है। कैसरो कसरा की कहानी में मकनातीस से ज़्यादा कशिश है जो नावल के आखिरी हिस्से तक आपको किताब रखने नहीं देती। नंबर 6, पीरे कामल। जी हाँ, हुमैरा अहमद ने उर्दू नावल नगारी के डूबते हुए सफीने में अपने कलम से नई जान डाल दी और टीवी, फिल्म, इंटरनेट की दुनिया के नौजवानों को किताब पढ़ने की तरफ वापस मोड़ दिया। पीरे कामल का शुमार उर्दू अदब के उन शाहकार नावलों में होता है जिसको पढ़ने वाले कहानी के सहर में सदियों गिरफ्तार रहते हैं। नंबर 7, खाक और खून। नसीम हिजाजी के बगैर उर्दू नावल नगारी की तारीख मुकम्मल नहीं होती, जिन्होंने कई मकबूल नावल लिखे, लेकिन खाक और खून का शुमार नसीम हिजाजी के चंद बेहतरीन नावल्स में होता है जिसको पढ़ने वाला कहानी के संग हंसता है और कहानी के संग रोता है और फिर कहानी की खूबसूरत यादें एक अरसा तक उसके दिल में रहती हैं और उसे एक लतीफ़ गुदाज से हमकिनार करती रहती हैं। नंबर 8, देश हुए परदेस।
मुस्तनसर हुसैन तारड़ उर्दू के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीब हैं, जिनके सफ़रनामे, ड्रामे, नावल्स, कॉलम्स और जो कुछ भी तारड़ साहब लिखते हैं उर्दू पढ़ने वालों में बेहद पसंद किया जाता है। देश हुए परदेश दिल को छू लेने वाली एक ऐसी कहानी है जिसके किरदार अपनी सादगी और मासूमियत से आपके दिल में उतर जाते हैं। नंबर 9, काला जादू। काला जादू उर्दू के उन चंद नावल्स में शुमार होता है जिसे एक दफ़ा आप पढ़ना शुरू कर दें तो जब तक पूरा नावल ना पढ़ लें आपको सुकून नहीं आता। ये नावल अखबार जहां में छपने वाले चंद बेहतरीन नावल्स में से एक है, जिसे 28 साल बाद अखबार जहां ने नावल की मकबूलियत के पेश नज़र दोबारा किस्तवार पब्लिश करना शुरू किया था। नंबर 10, मरातुल अरूस। मरातुल अरूस उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला नावल है जिसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1869 में लिखा। इस तरह डिप्टी नज़ीर उर्दू के पहले नावल नगार बने जिन्होंने अपने नावल्स के ज़रिए उर्दू अदब को बेहतरीन किरदारों से आशना किया। नाजरीन, वीडियो देखने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा कौन सा नावल पसंद है, और अगर आपने इसमें से कोई नावल पढ़ रखा है तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।